जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ विजय सर। दोस्तों बात करेंगे हिंदी ग्रामर की। आप लोगों को सभी को पता है सुबह मॉर्निंग में 9 o'clock यानी कि सुबह 9 बजे 9 AM पर आपकी ग्रामर की क्लास रहती है, डेली अपलोड होती है। तो ये भी आपका नेक्स्ट पार्ट है। आज की बात करेंगे बहुत ही यहाँ पे 35 यहाँ पे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 35 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक सभी यहाँ पे क्लासेस अटेंड कीजिए। और ग्रामर, क्योंकि स्ट्रेंथ आपकी संस्कृत की बात करें या हिंदी की बात करें दोस्तों, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो कहीं से भी किसी प्रकार का भी पूछा जा सकता है, तो प्रिपेयर अपने से बिल्कुल 100% देना है, एफर्ट अपना पूरा लगा देना है। और इसकी पिछली क्लासेस देखना तो आप लोगों यहाँ पे बेल आइकन पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन यह है दोस्तों कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों वाक्यों अर्थ के आधार पर बताना आपको, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वो भी हिंदी में। तो सभी लोग जानते हैं अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर रचना के आधार पर वाक्य के भेद पूछ लिया जाए तो कितने प्रकार के होंगे, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं। नोट कर लीजिएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आश्रित उपवाक्य किस प्रकार के वाक्य में होते हैं। आश्रित उपवाक्य कैसे वाक्य होना चाहिए। जो आश्रित उपवाक्य होते हैं किस प्रकार के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो ये मिश्रित टाइप के होते हैं, यानी मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। आश्रित उपवाक्य आपके मिश्रित वाक्य के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को नीचे कमेंट द्वारा बताना है कि इसका स्कोर कितना आप लोग कर पा रहे हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वह बोला कि मैं नहीं जा सकता, यह किस प्रकार का वाक्य है। वह बोला कि मैं नहीं जा सकता, यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। ये आपका टोटल ये वाक्य हो गया। इस वाक्य को बताइए, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या इनमें से सभी है। तो वह बोला कि मैं नहीं जा सकता, यह आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य, क्योंकि वह बोला कि मैं नहीं जा सकता, ये आपका मिश्रित वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, शायद आज वर्षा हो, इनमें किस प्रकार का वाक्य है। शायद लगा हुआ है और वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो, तो सभी लोग जानते हैं शायद जहां भी लग जाए वो आपका क्या हो जाएगा, संदेहार्थक। क्या हो जाएगा, संदेहार्थक प्रकार का हो जाएगा, संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और केवल एक ही विधेय हो वाक्य कहलाता है। ऐसा वाक्य दोस्तों जिस वाक्य में आपका एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वह वाक्य कौन सा कहलाता है, तो वह वाक्य आपका सरल वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो वह सरल वाक्य होगा। ये सरल वाक्य की पहचान है दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सुशील ने कहा कि मैं गाँव नहीं जाऊँगा, उपवाक्य है। सुशील ने क्या कहा दोस्तों, सुशील ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, ये किसका उपवाक्य हो जाएगा, तो ये संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और यहां पर आप लोगों को यह बताना है दोस्तों कि संज्ञा उपवाक्य है। जो संज्ञा उपवाक्य होती है वह यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल में बताना है कौन है। आज वर्षा होगी, ये तो नहीं है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, तो ये तो आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, ये भी मिश्रित हो गया। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, ये होगा संज्ञा उपवाक्य। क्या हो जाएगा, यहाँ पे गांधी जी जो दे दिया गया, नाम दे दिया गया ना दोस्तों, यही आपकी संज्ञा उपवाक्य की पहचान होती है। किसी न किसी का नाम दे दिया जाता है जो संज्ञा से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है और अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि उपवाक्य के प्रकार होते हैं। जो उपवाक्य होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं, तो उपवाक्य भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। आगे प्रश्न पर लेकर आएंगे कि कौन कौन से हैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपके कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे दिया गया है, प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है। यदि संयुक्त वाक्य का योजक अव्यय हटा दिया जाए, कोई भी संयुक्त वाक्य है उसमें योजक अव्यय अगर आप लोग हटा देते हैं तो कौन सा वाक्य बनता है,
तो वह आपका सरल वाक्य बनता है। ये आपको नोट कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संयुक्त वाक्य को योजक हटा देते हैं, योजक अव्यय जो हटा देते हैं, तो वह आपका सरल वाक्य बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है, लाजवाब है कि क्रिया के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। अब क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आपके भेद 3 होते हैं, सभी लोग देख लिया। लेकिन क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी आपके क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है कि पूजा घर पर नहीं है। पूजा कहाँ है? घर पर नहीं है। इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य होगा, निषेधात्मक वाक्य होगा, आज्ञार्थक वाक्य होगा या संकेतार्थक वाक्य होगा। पूजा घर पर नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? निषेधात्मक होगा। ये नहीं शब्द दे दिया गया तो इसी से पहचान मिलती है कि आपका निषेधात्मक वाक्य होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न ये भी है कि अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार नहीं हैं। यानी ऐसा आपके देखिए, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन इनमें से एक प्रकार का वाक्य नहीं है। वह कौन सा नहीं? देखिए, विधानार्थक होता है, आज्ञावाचक होता है, इच्छावाचक होता है। ये सभी तीनों क्या है? आपके अर्थ के आधार पर हैं। लेकिन जो भाववाचक है ये आपके अर्थ के आधार का प्रकार नहीं है, यानी अर्थ के आधार का वाक्य का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे साथियों, प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सत्य नहीं है। अब एक ऑप्शन आपका असत्य दिया है, उसे हमें पहचानना है। देखिए, हाथ, यह क्या हुआ? यह क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक वाक्य हो जाएगा, क्योंकि विस्मयादि बोधक में क्या लगता है? ठीक है, ये लग गया है, तो ये अब समझ लीजिए ये आपका विस्मयादि बोधक हो जाएगा। और अपना फिर तीसरा है सी ऑप्शन की, यदि आप आए हैं तो मैं चलूँगा, ये हुआ संकेतार्थक वाक्य हो गया, बिल्कुल ये भी सही है। परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दें, इच्छावाचक है, ये भी सही वाक्य है आपका। लेकिन जो ए ऑप्शन दिया, राधा पुस्तक पढ़ रही है, क्या आज्ञावाचक है? नहीं, राधा तुम पुस्तक पढ़ो, ये हो जाता है आज्ञावाचक। क्या हो जाएगा? राधा तुम पुस्तक पढ़ो, ये होगा आज्ञा की आप पढ़ो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे ऑप्शन, रवि तुम इधर जाओ, ये हो गया आज्ञावाचक। लेकिन यहाँ पे राधा पुस्तक पढ़ रही है, इसमें तो कोई आज्ञावाचक नहीं है, तो ये आपका सत्य नहीं है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वह घर गया और पढ़ने गया। क्या किया? वह घर गया और पढ़ने लगा। तो इनमें से किस प्रकार का वाक्य है? तो सिंपल सी सभी लोग बातें, संयुक्त वाक्य हो जाएगा कि वह घर गया और पढ़ने लगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य का क्या है? और हो, इंग्लिश में क्या हो? एंड हो। ये शब्द आपके संयुक्त वाक्य की पहचान होते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि मुझसे चला नहीं जाता। ये शब्द आपको नोट कर लिए, मुझसे चला नहीं जाता, इनमें से वाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा भैया? सभी लोग कमेंट करेंगे, मुझसे चला नहीं जाता, इनमें से कौन सा वाच्य होगा? तो मुझसे नहीं चला जा सकता, ये अपना भाव प्रकट बता रहा है कि मुझसे भैया नहीं चला जाता। सभी लोग कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, आप लोग यही बोलते हैं ना कि मुझसे नहीं चला जाएगा, मुझसे नहीं किया जाता, तो क्या होगा? अपना भाववाच्य कहलाएगा, अपना भाव बता रहे हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि रावण मारा गया में कौन सा वाच्य होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्या है? रावण मारा गया में कौन सा वाच्य होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, सरल वाक्य, कौन सा वाक्य होगा? सभी लोग कमेंट करें। रावण मारा गया में कौन सा वाक्य है? तो आपका क्या हो जाएगा? कृतवाच्य। क्या है? क्रिया के आधार पर करना है। रावण जो है मारा गया, कौन सा आएगा? कृतवाच्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्मवाच्य है नहीं है, ना ही भाववाच्य है, ना सरल वाक्य है, तो आपका कृतवाच्य कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न ये भी है दोस्तों, और प्यारे प्यारे प्रश्न तो मैं लाजवाब बताता हूँ आप लोगों को, और मेरी यही कोशिश रहती है प्यारे से क्वेश्चन आपको बताए जाएं जो एग्जाम के आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार सभी प्रश्न हैं। प्रश्न है दोस्तों, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो अंत तक देखिए। और अपने रिलेशन में जो भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्रहित में चैनल है, जरूर शेयर करें दोस्तों। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सीता ने दूध पिया में कौन सा वाक्य है? ठीक है, सीता ने दूध पिया में कौन सा वाच्य है?
तो सीता ने दूध पिया, क्या पिया? दूध पिया, यानी कि आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझने वाली बात है और अर्थ निकालने वाली बात है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में एसटीईटी में 2016 यानी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। तो झूठ मत बोलो, यह किस प्रकार का वाक्य है? झूठ मत बोलो, तो क्या हो जाएगा? ये जो मत आ गया, नहीं आ गया, ये सब किसके पहचान है? आपके निषेधात्मक वाक्य की पहचान है दोस्तों। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, दिया गया है, ये भी प्यारा प्यारा प्रश्न है कि मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था। मेरी, या लड़कियां बोल सकती, मेरी पेन खो गई है जो आपने मुझे दी थी। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? तो ये आपका संयुक्त हो जाएगा। ये भी आपके एसटीटी यानी शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि प्रशांत पुस्तक पढ़ता है, इसमें उद्देश्य बताइए। प्रशांत क्या करता है भैया? पुस्तक पढ़ रहा है, तो उद्देश्य आपको क्या हो जाएगा? उद्देश्य सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करें भैया। प्रशांत पुस्तक पढ़ता है, उद्देश्य क्या होगा? कमेंट करेंगे तो उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? प्रशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न ये भी रहेगा दोस्तों, और प्यारे प्यारे प्रश्न आपको जायसवाल कोचिंग सेंटर पर मिलते रहेंगे। और प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, यानी ऐसा कौन सा वाक्य है जहाँ विराम चिन्ह होता है। और हिंदी ग्रामर में, हिंदी में, संस्कृत में विराम का बहुत महत्व है साथियों। तो यहाँ पे बताइए किस में सही हुआ है। देखिए, मोहन इधर आओ, यहाँ पे कोई विराम नहीं लगा हुआ है। फिर है हाय अब मैं क्या करूँ, ये भी आपका गलत लगा हुआ है। अब देखिए, हवा चली, पानी बरसा और ओले गिरे, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर जो है सही चिन्ह का प्रयुक्त हुआ है। हवा चली, यहाँ पे आधा लग गया, पानी बरसा और ओले गिरे, फुल स्टॉप लग गया, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। यह बैंक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। तो सरल वाक्य का चयन करना है, तो सिंपल सी बात है। देखिए, सरल वाक्य वही होता है जिसमें आपका एक ही विधेय हो, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। तो उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, किसने कहा? उसने कहा, तो ये तो सरल वाक्य होगा ही नहीं। जो बड़े हैं उन्हें सामान दो, ये भी आपका नहीं होगा। सुबह हुई वह आ गया, ये भी नहीं होगा। और लग गया तो संयुक्त हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन बचा, राहुल धीरे धीरे लिखता है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। राहुल धीरे धीरे लिख रहा है, लिखता है, सरल वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि निम्न में से साधारण वाक्य में चयन कीजिए। अब साधारण वाक्य का चयन करना भैया। देखिए, रोहन आम खा रहा है और सोहन खेल रहा है, ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। वह पंडित है किंतु हठी है, ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अशोक आया मोहन गया, ये भी नहीं हो रहा साधारण। लेकिन जो सी ऑप्शन है कि आकाश में बादल गरजते हैं, तो ये आपका साधारण वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये भी प्यारे प्यारे प्रश्न रहेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य बताना है तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ऐसे जो अगर एग्जाम में आ जाए प्रश्न, तो आपको विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। मध्य प्रदेश, भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, जो एक वनों के लिए जाना जाता है, टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है। कुछ भी ऐतिहासिक दे दिया जा सकता है, कान्हा नेशनल पार्क से जाना जाता है, कुछ भी यहाँ पे दे दिया जा सकता है ऐतिहासिक से, यानी कि पुरानी जो भी आपके मंदिर हैं, पुरानी पुरातात्विक चीज़ें हैं, वहाँ पर दे दिया जा सकता है। तो विशेषण उपवाक्य पहचानने का यही तरीका है। और ये भी दोस्तों आपके भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, प्रवक्ता में, शिक्षक में। और इसी के कड़ी में हम अगला प्रश्न लेकर आए हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरटीटी एग्जाम में, आरटीआरटी में पूछा गया प्रश्न है कि कौन मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य मैंने बताया था कैसे पहचानते हैं भैया, कि मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाय कर लिया। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाय कर लिया, इसमें आपका मिश्र वाक्य होगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह आया, थोड़ी देर बैठा, तुरंत लौट गया, ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो सभी इस पहचानने की जरूरत है। अर्थ अगर आपने यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर
मेहनत कर रहे हैं और जायसवाल कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि आप लोगों को प्रॉब्लम आने वाली, बिल्कुल नहीं। ये भी देखिए आरटीटी लेवल सेकंड में पूछा गया था प्रश्न कि मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। मोहन घर से लौटकर क्या कहने लगता है कि उसका मन नहीं लग रहा है। अब उसमें रेखांकित जो पदबंध बताना है, क्या बताना भैया, सभी लोग कमेंट करेंगे कि मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंधक कहलाएगा। चलिए अब यहाँ पे ये है जो ये पदबंध दिया है, तो ये पदबंध आपका यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये क्या कहलाएगा, संज्ञा। मैंने क्या कहा था, अगर किसी का नाम दे दिया जाता है तो संज्ञा से रिलेटेड होता है, आंख बंद करके आपको संज्ञा मारना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और प्रश्न यह है कि राम पत्र लिखता है, इसमें विधेय है। राम क्या लिखा, पत्र लिखता है, तो आपका पत्र यहाँ पर विधेय हो जाएगा। राम पत्र लिखता है, राम क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, तो वही आपका विधेय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ये भी प्यारा सा प्रश्न है कि मेरा भाई अशोक पुस्तक पढ़ता है। मेरा भाई क्या करता है, अशोक पुस्तक पढ़ता है। इसमें से उद्देश्य क्या है, तो मैंने बताया मेरा भाई अशोक, ये आपका जो पहला होता है वही आपका उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया कि जिन वाक्य में समान रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे आपको क्या है, विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में समान रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो में वाक्य है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि इन दोनों में न जाने कौन खेलेगा, किस प्रकार का वाक्य है। अब इन दोनों में न जाने कौन खेलेगा, तो क्या हो जाएगा, आज्ञार्थक कहलाएगा, क्योंकि कोच ही बोल सकते हैं कि इन दोनों में से न जाने कौन खेलेगा, या आपके ऑडियंस बोल सकती है कि यार इन दोनों में से किसका सिलेक्शन हो सकता है, इन दोनों में न जाने कौन खेलेगा, तो ये आज्ञार्थक, क्योंकि ना प्रश्नवाचक बन रहा ना संदेह बन रहा, तो फिर आपका क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह कौन गाना गा रही है। वह कौन है जो गाना गा रही है, किस प्रकार का वाक्य होगा, तो ये आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अगला प्रश्न है कि सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या होगा, मैंने बताया था जो पहला नाम आपका दिया हो वही आपका उद्देश्य हो जाएगा। सचिन यहाँ पर उद्देश्य हो गया आपका। ये HTT शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों तो आप लोगों को यह प्रश्न कैसे लगे, उम्मीद करता हूँ अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप सभी लोग 100 to 100 मार्क्स अटेंड करेंगे और डेली क्लास अटेंड करिए। सभी ग्रामर की एक एक पार्ट दोस्तों मैं आपको पूरा करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा जगत की बात की जाती है। सभी आपके क्वेश्चन आपके सिलेबस के आधार पर रहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो देखते रहिए, और चैनल पे जितने भी भाई बहन गृहिणी शिक्षक बंधु और जितने भी कैंडिडेट अभी विजिट करे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों मैं प्रत्येक बार कहता हूं कि अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।